गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी रीडिंग सी आयुर्वेदा। ठीक है, ये चैप्टर में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। सुमन वॉज वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग। शी हैड राइटली रिकॉग्नाइज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हर्ब्स दैट हर ग्रैंड मदर वॉन्ट्स हर टू ब्रिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। ठीक है, क्या बोल रहा, सुमन उस दिन बहुत खुश थी और वो जितने भी हर्ब्स, मतलब उसकी दादी ने जितने भी हर्ब्स बोले थे, छोटे छोटे प्लांट, उसने तोड़ के कलेक्ट करके लेके आया। दादी हैड मैनी लिटिल पैचेस ऑन द बैकयार्ड वेयर वाइल्ड हर्ब्स वर केयर्ड फॉर। ठीक है, और जो दादी थी वो बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स अपने बैकयार्ड, मतलब बोलते ना, बाड़ी में उगा रखे थे। देयर वेयर लाइकोपोडियम, भृंगराज एंड एलोवेरा। शी लाइक द नेम एंड वॉन्टेड टू सी हाउ दादी प्रिपेयर मेडिसिन फ्रॉम द हर्ब्स। ठीक है, जो भी मेडिसिनल हर्ब्स थे वो बहुत सारे दादी के बैकयार्ड में थे और सुमन सबके नाम जानना चाहती थी और देखना चाहती थी कि दादी उनसे कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करती थी। ठीक है, दादी वीट सो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट हाउ डू वाइल्ड प्लांट मेक मेडिसिन व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस। ठीक है, तो सुमन दादी से क्या क्वेश्चन करती है, दादी हम बहुत सारे फल सब्जी खाते हैं, लेकिन जो वाइल्ड प्लांट, मतलब जो जंगली प्लांट होते हैं, उससे मेडिसिन कैसे बन सकती है, क्योंकि बहुत लोग तो ये बोलते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। All plants have some special features, and medical science owes the cure of many chronic diseases to the plant kingdom. Nature opened itself to Ayurveda with a care to the chemical and biological imbalance. ठीक है, तो फिर दादी क्या बोल रही है, सारे प्लांट्स की अपनी अलग अलग फीचर्स होती हैं और मेडिकल साइंस ने भी ये तय किया है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, वो बीमारी क्योर, मतलब बीमारी ठीक करते हैं। दादी, यू हैव स्टडी ऑल अबाउट आयुर्वेदा, सुमन आस्क्स। फिर सुमन अपनी दादी से पूछती है कि दादी क्या आपने पूरा आयुर्वेदा पढ़ा है? आई विल हैव टू स्टडी द होल ऑफ आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ, आई हैव ओनली लर्न अ लिटिल नाउ। दादी ने क्या रिप्लाई देता है, मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी आयुर्वेदा पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी बहुत कुछ थोड़ा ही पढ़ा है। विल यू टेल मी समथिंग अबाउट इट? सुमन आस्क्स क्यूरियसली। तो फिर सुमन बोलती है, क्या आप मुझे उसमें से कुछ थोड़ा बताएंगे? क्यूरियसली मतलब बहुत इच्छुक से पूछती है। देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, दीज मेनली इंक्लूड एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है बहुत सारे मेडिसिन के सिस्टम है दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। ठीक है, एलोपैथी इज टुडे द मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट द फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या चलता है? एलोपैथी। ठीक है, जो कि हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं ना, जिसे खाने से तुरंत रिलीफ मिल जाता है। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ लाइक क्योर्स लाइक, whereby a substance that causes the symptoms of a disease in healthy people will cure similar symptoms in sick people। ठीक है, और होम्योपैथी होती है ना, आप लोग होम्योपैथी क्लिनिक भी जाते होंगे, जो दवाई मतलब धीरे धीरे काम करती है लेकिन पूरे जड़ से ख़त्म कर देती है। आयुर्वेदा इज़ द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। और जो आयुर्वेदा है वो क्या है, वो बहुत पुराना इंडियन का सिस्टम है जो कि पूरे नेचुरल, मतलब प्राकृतिक से बनता है। व्हेन ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, जब उसको संस्कृत वर्ड से ट्रांसलेट किया गया आयुर्वेदा को, तो उसका मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ लाइफ। The Sanskrit root Ayur means longevity or life and Veda means science. ठीक है, while allopathic medicines tend to focus on the management of disease। ठीक है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती है वो सिर्फ बीमारी ठीक करती है। आयुर्वेदा प्रोवाइड अस विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिवेंट डिसीज एंड हाउ टू एलिमिनेट इट रूट कॉज इफ इट डस ऑकर। और आयुर्वेदा क्या हमें बताती है कि ये डिसीज़ कैसे होती है और इसको हम जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, वही हम एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं तो देखते हैं ना, खांसी सर्दी की 2 दिन में सर्दी खांसी से आराम आ जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर हो जाती है। वही अगर हम होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन करते हैं तो ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म होती है। ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ दिस साइंस? सुमन लुक्ड इनटू दादीज wrinkled फेस। फिर सुमन बोलती ये साइंस कितना पुराना, और दादी के रिंकल मतलब झुर्रियों वाले चेहरे पे देखती है। क्वाइट ओल्ड, द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वॉज पास्ड ऑन ओरली फॉर थाउजेंड ऑफ
years, though a lineage of sages in India until it was collated into a text that said दादी स्माइलिंग. दादी बोलती है ये बहुत पुराना है, ये साधु जो सेंट मतलब साधु संत के ज़माने से चलता आ रहा है. The oldest known texts on Ayurveda are the Chakra Samhita, Shustra Samhita and the Ashtanga Hridaya. These texts details the effect that 5 elements found in the cosmic system, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस. बोलिए और जो आयुर्वेदा है वो 5 के ऊपर है. क्या है? अर्थ प्राकृतिक, वाटर पानी, एयर हवा, फायर आग, स्पेस मतलब जगह. हैव ऑन आवर इंडिविजुअल सिस्टम एंड एक्सपोन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग दिस एलिमेंट बैलेंस फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. ठीक है, तो क्या है ये सारी चीज़ हमारे बॉडी में भी अवेलेबल होती है और वो हर एक प्रॉपर तरीके से यूज़ होनी चाहिए. अभी हम आगे बढ़ेंगे. Now, Ayurveda plays great importance on one's पथ्या और लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट एंड डेली रूटीन. ठीक है, आयुर्वेदा सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इम्पॉर्टेंट करता है? हमारी जो खाने की आदत है और जो हमारा डेली रूटीन है. Ayurveda also provide guidance on how to adjust our lifestyle based on the change of season. ठीक है, और आयुर्वेदा हमें वो भी नॉलेज देता है कि हमें कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन. According to Ayurveda, each person will be influenced by the certain elements more than other. This is because of their प्राकृतिक और नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो हमारा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलता है, तो हम कैसे उससे रिलीव कर सकते हैं वो भी चीज़ हमें आयुर्वेदा बताता है. आयुर्वेदा कैटेगराइज द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इनटू 3 डिफरेंट डोजेस. ठीक है, और जो आयुर्वेदा का है वो 3 डिफरेंट डोजेस में. दैट इज़ येस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा each one of us has a unique mix of 3 mind body principle which are responsible for unique physical mental and emotional characteristics. ठीक है, आयुर्वेदा के हिसाब से वो 3 डोजेज है जो हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक को भी डिपेंड करते हैं. These doses are the governing principle of intelligence that literally govern everything in the universe and therefore each one of us including you. और ये सब चीज़ जो है वो क्या करते हैं? देखो, गवर्निंग प्रिंसिपल भी है, इंटेलिजेंस भी है और वो हमें भी इंक्लूड करते हैं. दादी, व्हाट काइंड ऑफ डोजेस आर दे? रॉन्ग थिंग, सुमन ट्राई टू कन्फर्म. फिर दादी से सुमन पूछती ये डोजेस क्या है? द 3 डोजेज आर नोन एज वता, पीता एंड कफा. ठीक है, क्या डोजेज है? वता, पीता एंड कफा. अंडरस्टैंड दिस 3 डोजेज एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस देम एंड यू लिटरली होल्ड द रीन्स ऑफ लाइफ इन योर हैंड. फिर क्या बोल रहे हैं कि ये 3 डोजेस के बारे में अगर आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में कर सकते हैं. एज द डोजेस गवर्न एवरीथिंग, इफ़ यू नो हाउ टू बैलेंस देम यू कैन एलिमिनेट इल हेल्थ. ठीक है, क्या बोल रहे? देखो, ये डोजेस क्या है? गवर्न करती है हर एक चीज़ को. अगर आप इनको बैलेंस करना जान गए तो आप अपने शरीर से बीमारियां को भगा सकते हैं. क्रिएट परफेक्ट बैलेंस एंड देयरफॉर एंजॉय आइडल हेल्थ without any need for an external expert, doctor, guru or anyone or anything outside your own self. ठीक है, ये अगर आप ये जान गए तो आपको किसी डॉक्टर या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने आप को, अपने शरीर से अपनी बीमारी खुद भगा सकते हैं. According to Ayurveda, everything consists of different proportion of 5 fundamental elements: space, air, fire, water and earth. ठीक है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ का प्रपोर्शंस अलग अलग होता है. वता इज एक्सप्रेस एज स्पेस एंड फायर. ठीक है, देखो फर्स्ट अपन 3 डोजेस पढ़े ना, वता, पीता एंड कफा. तो वता में क्या इंक्लूड होता है? स्पेस और एयर. ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट. जो हमारी बॉडी का जितना भी कम्युनिकेशन और मूवमेंट है वो किससे इन्वॉल्व है? स्पेस और फायर. और वो किस में आता है? दिस वफा. ठीक है, इट्स क्वालिटी आर लाइट, ड्राई, चेंजेबल, क्विक, कोल्ड एंड सब्टल लाइक द विंड. ठीक है, वता डोज में क्या आता है? द स्पेस एंड द एयर, एनर्जी दैट कंट्रोल्स बॉडीली फंक्शंस एसोसिएटेड विथ मोशन इंक्लूडिंग ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग एंड योर हार्ट बीट. ठीक है, देखो हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, सांस लेना, सब किसके अंदर आता है? वता के अंदर. ठीक है, इफ़ केप्ट इन बैलेंस इट लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड विटेलिटी. When out of balance it produce fear and anxiety. ठीक है, अगर ये बैलेंस रहेगा तो क्या होएगा? हमारे में क्रिएटिविटी और विटेलिटी, मतलब इच्छा करेगी किसी चीज़ को जानने की. लेकिन अगर ये इम्बैलेंस होएगा तो हमें डर और भय पैदा होएगा. ठीक है, बट दादी, हाउ इज एयर, वाटर, फायर ऑन अर्थ फेल्ट इन अवर बॉडी? सुमन लुक्ड कन्फ्यूज.
फिर सुमन एकदम कंफ्यूज होकर दादी से पूछती है कि दादी हमारे शरीर में एयर वाटर फायर और अर्थ कैसे इन्वॉल्व हैं। लिसन केयरफुली, पीता इज सीन एज फायर एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर। ठीक है, फिर दादी क्या बोलती है, ध्यान से सुनो, जो पीता है उसमें आग और थोड़ा बहुत पानी है। पीता गवर्न्स ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर बॉडी एंड द यूनिवर्स। जो पीता है वो हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा देखती है। ठीक है, इट्स क्वालिटी आर लाइक फायर, हॉट, intense, sharp, dynamic, sour, acidic, related to color, red, orange, yellow, etc. This is the energy that controls the body metabolic system, including digestion, observation, nutrition, and your body's temperature in proper system. It leads to contaminate and intelligent. Losing balance can use अल्सर एंड एंगर। ठीक है, और जो ये पीता है वो क्या क्या हमारी बॉडी सिस्टम में मेंटेन करता है। ये हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम मेंटेन करता है, जिसमें डाइजेशन मतलब पाचन शक्ति, ऑब्जर्वेशन, न्यूट्रिशन, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अगर ये बैलेंस रहता है तो ये हमारे को ये सब चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इसका बैलेंस खोता है तो हमें अल्सर और गुस्से की बीमारी हो सकती है। ठीक है, कफा इज डोमिनेंटली एक्सप्रेसेस वाटर एंड अर्थ, और जो कफा है उसमें क्या इंक्लूड होता है, वाटर और अर्थ। एज सच इट इज़ ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ वता डोज, और ये वता डोज का पूरा उल्टा है। इट इज़ हैवी, स्लो, नॉन चेंजिंग, स्वीट एंड मॉइस्ट, ऑयली। कफा गवर्न्स ऑल स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशंस। ठीक है, जो कफा है वो सारे अपने स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशंस को गवर्न करता है। दिस इज़ द एनर्जी दैट कंट्रोल ग्रोथ इन बॉडी। इट सप्लाई वाटर टू ऑल बॉडी पार्ट, मॉइस्चराइज द स्किन एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे शरीर को पूरा पानी पहुंचाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, जैसे अभी कोरोना में बोलते हैं ना, जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है उन्हें कोरोना नहीं हो रहा, दैट इज़ वही जो है वो कफा मेंटेन करता है। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस एज लव एंड फॉरगिवनेस, और इसे कैसे एक्सप्रेस किया, प्यार और माफ़ी करना। लैकिंग इन एडजस्टमेंट इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी। अगर लेकिन इसमें इम्बेलेंस होगा तो हमें सुस्ती मतलब जो बोलते हैं ना आलस, वो आएगा। ठीक है, सुमन, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट पीपल कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर टेंडेंसी टू डोजेज। फिर दादी सुमन क्या बोलती है कि अच्छा है, मतलब लोग अपने डोजेस के हिसाब से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दादी सेट, whether you go to an allopathic, homeopathic or an ayurvedic doctor, you must always go to the professional doctor if you are not well। दादी बोलती है सुमन को, चाहे आप एलोपैथी के पास जाए, होम्योपैथी या आयुर्वेदा, आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आप बीमार हो। तो ऐसे नहीं कोई भी लोकल डॉक्टर के पास चले गए, कुछ भी दवाई ले लिए, अपने मन से दवाई ले लिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस कैन बी डेंजरस। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई लेना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द नोट्स इन नेक्स्ट क्लास।